अब सवाल दूसरा पैदा होता है प्रतीक जी, ये अखाड़ों की व्यवस्था पे भी सवाल है, ये अखाड़ों की प्रासंगिकता पे सवाल है, ये हमारे संत सनातन धर्म के तमाम साधुओं पे भी सवाल है, ये शिष्य और गुरु परंपरा पे भी सवाल है कि अगर ये आत्महत्या है तो भाई फिर तो मैं सारे महात्माओं से निवेदन करना चाहूंगा कि सारे महात्मा, अब पहले तो ये हमारे यहाँ मानता थी कि भाई गुरु बड़ा सोच समझ के बनाया जाए, मैं तो कहूंगा शिष्य बड़ा सोच समझ के बनाया जाए। पैर दाब करके संत बन गया और गला दाब के महंत बन गया, ये जो चर्चाएं और जो हमारी जो कहावतें हैं ये तो सत्य हो रही हैं। तो ये एक सवाल ये उठेगा अगर ये आत्महत्या है तो, लेकिन प्रथम दृष्टया जो परिस्थिति और साक्ष्य हमें दिखाई दे रहे हैं, हम बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं है कि ये आत्महत्या है, क्योंकि संत को आत्म साक्षात्कार करने के पश्चात बोध होता है, ज्ञान होता है, और जब ज्ञान होता है तो सबसे पहले ये बात समझ में आती है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। इसलिए विचलित होना और भयभीत होना, मृत्यु का डर होना, मान सम्मान से हम विचलित होना, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारा पल पल परमात्मा के प्रति समर्पित है, धर्म के प्रति समर्पित है। तो जब धर्म के प्रति समर्पित है तो हम किसी से भयभीत क्यों होंगे? हम तो सत्य को स्वीकार करते हैं, सत्य को समझ में आती है। इसलिए ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, और इसकी सीबीआई जांच की जाए। उमाकांत जी, ये सबसे बड़ी बात तो ये निकल रही है डॉक्टर साहब कि आखिर जो संत है वो तो ठीक है, उसने तो देह छोड़ दी, या जो उसके साथ जो हुआ वो कृत्य हुआ सबने देखा, लेकिन इस कृत्य का असर कहीं और भी है। और बहुत चर्चा इस बात को लेकर कि आखिर मठों में मंदिरों में हो क्या रहा है, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण। उमाकांत जी, आचार्य जी ठीक बोल रहे हैं कि कोई भी संत जब बनता है तो अपना श्राद्ध करता है, अपने 7 पीढ़ी माँ के तरफ से, 7 पीढ़ी पिता के तरफ से, और फिर अपना पिंडदान करता है। और संत का मतलब ही होता है कि लोभ और भय से ऊपर हो। तो जो प्रश्न उठाया जा रहा है या जो प्रश्न उठ सकता है, मठ मंदिरों की व्यवस्था पे जैसे आचार्य जी ने कहा कि प्रश्न उठेगा, या मठ मंदिरों की प्रासंगिकता पे, अखाड़ों की प्रासंगिकता पे, सांस्कृतिक धरोहर की जितनी चीजें हैं उनकी प्रासंगिकता पे प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि परिस्थितियां बदल सकती हैं, परिवेश बदल सकते हैं, घटनाएं घट सकती हैं, क्योंकि मनुष्य है। जब मठ बने थे संतों के संरक्षण के लिए, साधना के लिए, कि ब्राह्मण और आरण्यक, ब्राह्मण लिखा गया गृहस्थियों के आचार संहिता के लिए, और आरण्यक लिखा गया ऋषियों के, सन्यासियों के, साधुओं की आचार संहिता के लिए। जंगलों में मठ मंदिर अधिकतर हुआ करते थे, आज फॉरेस्ट विभाग किसी साधु को जंगल में रहने नहीं देता। शहरों में मठ मंदिर हो गए। समस्या ये आ रही है कि उसमें सामान्य जन, लोभी लालची भी मठों से करीब होते हैं, और वहां जाकर साधु वेश में अपने को, जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि साधु बन गए, चेला बन गए धन के लोभ में। तो ये परिस्थितियां सदियों से होती रही, आज ये संकट नहीं है, और न ही सनातन संस्कृति पे ये आघात नया है। सदियों से अगर इतिहास उठाकर आप देखें तो त्रेता युग में भी, राम जी के काल में भी जैसे लोग थे जो संत वेश में थे और गुरु बनकर घूम रहे थे। और ये भी बहुत अच्छा आचार्य जी ने कहा कि आज प्रश्न उठाया जाता है कि सदगुरुओं की कमी हो गई है, साधु अच्छे मिलते नहीं, गुरु अच्छे मिलते नहीं। लेकिन हमारा भी यही प्रश्न है कि शिष्य कहाँ मिलते हैं? आज शिष्यों की भी तलाश जरूरी है। डॉक्टर साहब, सवाल इससे बड़ा, डॉक्टर साहब सवाल इससे कहीं और बड़ा है। सवाल इससे कहीं है, जब करोड़ों की संपत्ति हो, संपत्ति तो पहले भी थी मंदिरों के पास, हाँ जी, लेकिन जब दुकानों के अलॉटमेंट से लेकर ब्याज और ब्याज के ऊपर पूरा समाज बनने लगे, समाज के अंदर, मठों के अंदर व्यापार की जैसी नीति समझ में आने लगे, तो फिर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, उस व्यवस्था पे सवाल खड़े हो जाते हैं। यदि धर्म, मठ मंदिर यदि व्यापार के केंद्र बनने लगेंगे तो वहां पे आचार संहिता बिगड़ेगी, चिंतन शैली बिगड़ेगी, और परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होंगी। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, महंत राजूदास में आता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, आचार्य प्रमोद कृष्ण। देखिए, पूज्य महामंडलेश्वर, हाँ, पूज्य महामंडलेश्वर उमाकांत सरस्वती जी महाराज जो बात कह रहे हैं, मेरी चिंता और चिंतन का जो इशारा है वही है। हरिद्वार आप चले जाइए, क्षमा कीजिएगा किसी मेरे संत बंधु को ये बात बुरी लग सकती है, और मेरे तमाम मित्र हैं,
लेकिन बुरी लग सकती है। आप हरिद्वार जाइएगा, वहाँ तमाम आश्रम जो हैं वो 5 स्टार होटल में तब्दील हो गए। मैं ये नहीं कहता कि यात्रियों को सुविधा मत दो, लेकिन वो यात्रियों को, श्रद्धालुओं को क्लाइंट समझना शुरू कर दिए हैं। जहाँ धन है वहाँ धंधा है, और जहाँ धंधा है वहाँ धर्म में विकृति पैदा होगी। इसलिए इस पे चिंतन करना चाहिए और निष्पक्ष होकर करना चाहिए। जितने लोग हैं सब अपने मित्र हैं, एक समाज है हमारा। हो सकता है कि कोई अखाड़े से संबंधित हो सकता है कोई गृहस्थ में रह के संत हो सकता है कोई कथावाचक हो सकता है इस पर अलग विवाद हुए हैं और अलग विवाद हो सकते हैं। लेकिन इस समय हमारे सामने घोर संकट इस बात का है कि जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो उनमें विकृति आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं? क्या अखाड़ों से जुड़ी हुई संपत्तियों का व्यापारीकरण नहीं हो रहा है? क्या संतों पे सवाल नहीं उठ रहे हैं? क्या संतों पे सवाल के साथ साथ उनके महंतों पर सवाल नहीं उठ रहे हैं? अजय गौतम जी, उसके बाद महंत राजू दास, बहुत बड़ा सवाल या निशान हमारे पूरे सनातन धर्म पे लग रहा है। हमें चिंतन करना पड़ेगा। आचार्य जी, देखिए आचार्य जी, दोषारोपण से आज जो स्थिति है सनातन धर्म के सामने, हमें इस समय दोषारोपण से बचना चाहिए। हाँ, ये मंथन का समय जरूर है, ये वास्तव में जानने का जरूर है कि ऐसी क्या विपत्ति को स्वीकार करने की बात कर रहा हूँ। आप ही गाइडलाइन बना दीजिएगा, मैं तो अजय गौतम जी आपको अनुसरण कर लूंगा, आप गाइडलाइन बना दीजिएगा। मैं आचार्य जी ये कह रहा हूँ, बड़े नम्र निवेदन के साथ मैं ये कह रहा हूँ, ये देखिए चर्चा का विषय जरूर है कि आखिर क्या कारण है कि रातों रात लोग महामंडलेश्वर बन जाते हैं। ये चर्चा का विषय है, लेकिन इसके पीछे अगर हम समझे सनातन धर्म अगर आज जिंदा है तो हमारे इन साधु, इन मंदिर, इन मठ, इन सन्यासियों की बदौलत जिंदा है। आज भी हमारे देश के अंदर आप मान के चलिए 1 करोड़ के करीब हमारे साधु हैं जिनकी व्यवस्था ये इन मठों से होती है। हमारे कितने अन्य क्षेत्र चलते हैं, कितने विद्यालय चलते हैं, कितने दवा की जो वो है हमारे नेत्रालय चलते हैं, कितने औषधालय चलते हैं। इन सब की व्यवस्था भी इन मठों से और इनकी मठ की जो संपत्तियां हैं ये उनसे ही होती है। सरकार का कोई सहयोग नहीं है इन सबको चलाने में या बटुकों को कह लीजिए कि उनकी शिक्षा दीक्षा देने में। ये सारी की सारी मठ की संपत्तियों से के कारण ही आज इस देश के अंदर सनातन धर्म और कुंभ जैसी या माघ मेले जैसी व्यवस्थाएं जीवित हैं। मुगलों के, आक्रांताओं के सबके बाद भी ये, लेकिन जरूर है कि ये बात जरूर है कि मंथन का समय है कि आज मैं कहता हूं मात्र नरेंद्र जी की हत्या नहीं हुई है। हत्या जो हुई है ये एक विश्वास की हुई है। एक आम आदमी जो घर में बैठा हुआ सोच रहा होगा कि अरे अब देखिए भाई इस मठ मंदिर के अंदर क्या हुआ, लेकिन हमारी सनातन परंपरा का जो ध्वज अगर आज जीवित है वो लहरा रहा है पूरे गर्व के साथ, तो वो इन्हीं सन्यासी, इन मंदिरों, इनकी संपत्तियों की बदौलत ही है। आचार्य प्रमोद कृष्णन। देखिए पंडित अजय गौतम जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। आप एक विद्वान प्रवक्ता भी हैं और एक बहुत ही उच्च कोटि के चिंतक हैं। लेकिन मेरा सवाल है आपसे कि